दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पंजाब में विपस्सना करने क्या पहुंचे, पूरे देश और दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। चर्चा विपस्सना को लेकर कम, उनके काफिले की जो गाड़ियां हैं उसकी गिनती को लेकर ज्यादा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब को ना तो विधायक हैं, ना वो सीएम रहे हैं और वो एक पार्टी के संयोजक हैं। ऐसे में बिना भगवंत मान के चुपचाप वो पहुंचे और गाड़ियों का काफिला ऐसा कि देश का प्रधानमंत्री भी उनसे पीछे रह गया। यह कहा जाने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इतनी गाड़ियां जैमर इतनी तो उनके भी दस्ते में नहीं चलती हैं। तो अरविंद केजरीवाल को वहां खतरा किस बात का है? क्या यह खतरे से जुड़ा हुआ मामला है या मामला कुछ और है? ये इतनी गाड़ियों का काफिला किस लिए अरविंद केजरीवाल लेकर पहुंचे, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से जब ये पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि भाई पुलिस के अधिकारियों से कि अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से विपस्सना केंद्र में पहुंचते समय 25-26 गाड़ियों के काफिले से पहुंचे हैं, उनको कमांडो दिए गए हैं, जैमर दिया गया है जो कि हाई सिक्योरिटी जोन यानी Z+ जिसकी सिक्योरिटी होती है उसको मिलता है। तब जो ऑफिशियल हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा था। अगर इस बात को सच मान भी लें तो क्या यह सच है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। असल में कुछ तो इस बात में हकीकत है कि अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर हमला होने का खतरा है। यह बात बिल्कुल ठीक है। और वो खतरा किससे है? वो खतरा आप याद करिए, गुरुपतवंत पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस जो है वो एक संस्था जो कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाली है, उसने एक वीडियो के जरिए धमकी दी थी। और धमकी इसलिए दी, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को मैंने 2014 से लेके 2022 के बीच 134 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये मैंने इसलिए दिए कि उनको मैंने एक काम दिया था कि 1993 का दिल्ली बम ब्लास्ट जो कि कांग्रेस के मुख्यालय में हुआ था, उसमें 9 लोग मरे थे। लेकिन पन्नू कहता है कि वो हमारा एक सिपाही है और उसको जेल में बंद कर रखा है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। वो कहते हैं कि भुल्लर की रिहाई के नाम पर हमने केजरीवाल को ये पैसे दिए थे कि आप भुल्लर की रिहाई के लिए अरेंजमेंट करेंगे। अब क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली की पुलिस, ये सब केंद्र के पास है, लेकिन दिल्ली की जेल ये राज्य सरकार के पास है। अब भुल्लर की जहां तक बात है वो पंजाब में है और उनको छोड़ने का वादा ये किया कि नहीं किया ये तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं। चाहे तो ये गुरुपतवंत पन्नू को पता होगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि वादा खिलाफी को लेकर एक गुरुपतवंत पन्नू ने ये पहले केजरीवाल को धमकी दी है और उसके बाद उन्होंने इसको लेकर भी धमकी दे दी कि भगवंत मान को भी 26 जनवरी कार्यक्रम को लेकर कहा था कि अगर 26 जनवरी के दिन लाल झंडा फहराने के लिए, तिरंगा फहराने के लिए भगवंत मान आएगा तो उसका हाल भी बेअंत की तरह कर दिया जाएगा। अब ये इस तरह की धमकी वीडियो के जरिए होती रहती है, लेकिन दोस्तों मैं इस बात से इतर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप समझिए कि वाकई में क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। क्या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग अब अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं? तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। दोनों बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, ये जो आतंकवादी हैं या जो गैंगस्टर हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। वो केवल एक एजेंडे पर काम करते हैं और उनको फंड करने वाले, उनके पीछे जो शक्तियां हैं, वो जो कहेंगी वो होता है। असल में अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से कम गैंगस्टरों से ज़्यादा खतरा है। वो कौन गैंगस्टर हैं? वो वही गैंगस्टर हैं जो देश विरोधी ताकतों को कभी भी निशाने पर ले लेते हैं, जिसको आप अज्ञात वीर के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे आतंकवादी जो भारत विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे, भारत के विरुद्ध आतंकवादी संगठन को संचालित करते थे, पाकिस्तान के अंदर वो जेल में मारे गए, कोई हॉस्पिटल में मारा गया और कोई तो कनाडा के अंदर मार दिया गया। और उसके पीछे एक ही सच आता है कि किसी अज्ञात ने
ये हमला किया और मार दिया गया। निज्जर की हत्या को लेकर इसी तरह की बातें उठ रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको कोई अज्ञात मार रहा है, तब जो भी कोई देश विरोधी एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति है, वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और इसीलिए अपने आप में उनको डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई अज्ञात शक्ति मार दे। दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल हैं, उनको पता है कि यहां उनकी सुरक्षा अच्छे से की जाएगी। दिल्ली पुलिस बहुत तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है और यहां सारी एजेंसियों के हेडक्वार्टर के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। और दिल्ली में उनको यह भी पता है कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और इसलिए यहां कोई घटना दुर्घटना यदि हुई तो आम आदमी पार्टी जो नौटंकी के लिए जानी जाती है, वो अरविंद केजरीवाल पे हुए हमले को दोषी बताएगी। किसको? मोदी को। और वो एक नैरेटिव बनाएंगे कि देखिए मोदी के चलते, अमित शाह के चलते अरविंद केजरीवाल पे हमला हो गया। ये हमने कई बार देखा भी है, जब अरविंद केजरीवाल पे कभी थप्पड़ मार दिया किसी ने या कुछ कर दिया तो ये उसे पूरा हाईलाइट करते हैं, नौटंकी बनाते हैं। अब ऐसे में इनको पता है कि दिल्ली के अंदर तो इनकी हाई सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस के जवान बेशक आपको 5-6 दिखाई देते हो कि जो कोट पैंट में दिखे हैं, लेकिन वो तेज तर्रार पुलिस के अफसर नियुक्त किए जाते हैं और उनके चलते कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब तो ये सीएम नहीं रहे, तो भाई अब सीएम भी नहीं रहे लेकिन एक्स सीएम हो गए, तो दिल्ली की पुलिस तो इनके पास फिर भी है सुरक्षा के लिए। तो पंजाब की पुलिस इन्होंने दिल्ली में सीएम रहते हुए भी अपनी सिक्योरिटी में ली थी। ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे देश के जिनके पास 2 राज्यों की पुलिस और कमांडो इनके पास सुरक्षा करते थे, एक दिल्ली की पुलिस, एक पंजाब की पुलिस। तो दिल्ली की पुलिस पर इन्हें यकीन नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पंजाब की सिक्योरिटी ये इसलिए लेते थे ताकि अपने को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वीआईपी दिखा सकें। अब इनको प्रधानमंत्री बनने का सपना तो है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी में अपने को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इस समय बेशक चुनाव नहीं जीता हूं, मैं विधायक भी नहीं हूं, लेकिन आज भी मेरी आम आदमी पार्टी में भगवंत मान से ज्यादा चलती है। भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आज भी पंजाब के अंदर मैं जो चाहूंगा वो होगा। और इसीलिए इसी दिखावे के चक्कर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शीश महल बना रहे थे। शीश महल आज नहीं तो कल पब्लिक के लिए जब खुलेगा तो आप देखेंगे कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उसी मकान में रह रहे हैं, उसी बंगले में रह रहे हैं जिसमें पहले कई प्रधानमंत्री रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल अपने लिए उनसे भी आलीशान बंगला बना रहे थे। मोदी जी जिस कमोड पर बैठकर शौच करते हैं, वो जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल कोई अलग नहीं है। आप और हम भी उस मटेरियल का ही कमोड यूज करते हैं। लैट्रिन बाथरूम बड़े हो सकते हैं, कुछ क्वालिटी अलग हो सकती है, लेकिन सोने की परत चढ़ा हुआ कमोड केवल केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। 32 लाख के पर्दे, ये पूरा दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मोदी जी के भी उस कमरे में नहीं लगे होंगे जिस कमरे में मोदी जी सोते हैं या उनका जो ड्राइंग रूम है। ऐसा 32 लाख का पर्दा कोई होता ही नहीं है, ये स्पेशली केजरीवाल ने मंगाया। यानी इन्होंने इतनी शान और शौकत से 4 बंगले बड़े तुड़वा कर जो बनवाया, ये दिखाना चाहते थे कि मैं तो दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, और दिल्ली का मालिक हूं तो मोदी अमित शाह मेरे सामने क्या बेचते हैं, इनसे भी बड़ा बंगला मेरे पास है। सेम आज वो दिखावे की तरीका इन्होंने ये इजाद किया है और इसीलिए 25 गाड़ियां इनके साथ कमांडो की चल रही हैं, ये दिखाने के लिए। नंबर 2, जैसा मैंने कहा, इनको खतरा खालिस्तानियों से कम, अज्ञात वीर से ज्यादा है। ये अज्ञात शक्ति भारत के राष्ट्रभक्त लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत के फेवर के जरूर हैं। वो कौन लोग हैं उनका आज तक पता नहीं लग पाया, इसीलिए नाम उनका अज्ञात है। लेकिन ऐसी अज्ञात शक्ति अब देश विरोधी ताकतों को खोज रही थी, तो अब अरविंद केजरीवाल को लग गया कि अब ये दिल्ली के सीएम नहीं है और दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो वहां इनको निशाना बनाना ज्यादा आसान है। और इसलिए इन्होंने इतना चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की है कि वो विपස්සना केंद्र जो है उसको भी चारों तरफ से सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने घूम घेर रखा है। वहां आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है कि ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, ये जो कमांडो लगाए गए हैं, ये जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पर लगाए गए हैं, ये केवल इसलिए लगाए गए हैं ताकि ये एक नाटक नौटंकी करके, अब आप सोचिए, देश का गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय दिल्ली में, इनके पास थ्रेड नहीं है। इनकी हमारे जो एनएसए अजीत डोवाल हों, चाहे हमारे सीबीआई चीफ हों,
इनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। लेकिन पंजाब के होम मिनिस्टर के पास यह जानकारी आई, पता नहीं कहां से, कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो सकता है, और उन्होंने 100 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में लगा दिए, और पुलिसकर्मी नहीं, कमांडो। तब ये नाटक से ज्यादा कुछ नहीं है, और केवल इसलिए ताकि कल को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन करे तो ये कहें कि देखो जी, उनको जो जेड सुरक्षा दी गई है, हमारे पास थ्रेड है, और इसलिए उनकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो सकती। ये उस जेड वाई सुरक्षा के नाम पर कोर्ट में दलील देकर अपने लिए हाई प्रोफाइल सुविधा जेल के अंदर चाहते हैं, अलग से सेल चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे चाहते हैं, और इनको खतरा है कि कहीं जेल के अंदर भी इनके ऊपर कुछ अज्ञात वीर का हमला ना हो जाए। असली नाटक नौटंकी केवल ये है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब लग गया कि जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ ये मिलकर के, और पंजाब हो या दिल्ली, अराजकता पैदा करने का काम कर रहे थे, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों या फिर कोई और देश विरोधी ताकतें, देश से अलग काटने की बातें करने वाले लोग, इन सब को अरविंद केजरीवाल प्रेशर दे रहे थे, यानी उनको सपोर्ट कर रहे थे। आपको याद होगा जब दिल्ली में सीए का विरोध हो रहा था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े थे, चाहे वो शर्जिल इमाम हो, चाहे वो शाहीन बाग की दीदियां हो, दादियां हो, इन सब के साथ खड़े थे। किसान आंदोलन जब आया तो किसान आंदोलन में खालिस्तानी एंगल था, और उस समय भी अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट दिल्ली की, वो पानी बिजली की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, उनके लिए डॉक्टर की सुविधा दे रही थी। बिल्कुल साफ था, एक तरफ दिखाई दे रहा था कि जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, खालिस्तान का झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं, वो आंदोलन में जहां रेप हो रहे थे, जहां हत्याएं हो रही थी, वो उन लोगों के साथ दिल्ली की सरकार खड़ी थी, और खुला ओपन होकर खड़ी थी, और कह रही थी हम तो किसानों के साथ हैं। नाम किसानों का था, आंदोलन में बढ़ा चढ़ाकर भाग दे रहे थे। अब ऐसे लोग तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये देश विरोधी लोग हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए इनको लगता है कि कहीं अज्ञात शक्ति इनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। दूसरी तरफ इनको ये लगता है कि एजेंसियों से बचने का एक सहारा हो सकता है। कोर्ट जब सम्मन जारी करेगी तो वो पहले राज्य की पुलिस से कांटेक्ट करेगी, राज्य की पुलिस इनको कहेगी, और फिर ये सुरक्षा के नाम पर इस तरह का नाटक नौटंकी करेंगे। हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश का वांटेड माफिया था, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनके गिरफ्तारी के वारंट निकाले थे तो पंजाब की जेल ने ही उनको शह दी थी। और आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार जब पंजाब में थी तो उनको बीमारी का बहाना बताकर, वो चल नहीं सकते साहब, उनकी सुरक्षा को बहाना बताकर उनको लंबे समय तक जेल में सुरक्षित रखा था। वो तो फिर योगी सरकार है कि उनको एम्बुलेंस भेजी गई, पुलिस भेजी गई, और अल्टीमेटली उनको ला ही लिया गया। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे हैं कि अब हमारी सरकार है, कांग्रेस के नक्शे कदम पर हम भी चलेंगे, और हम भी अब ये नाटक नौटंकी करेंगे, तो हम भी इस मामले को उलझाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी अगले दिनों में आप देखेंगे कि इनको कहीं ना कहीं, चाहे वो विपसना है, चाहे वो बाकी और किसी काम से, ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों, और तीसरा यहाँ पर है जिसको लोग भूल चुके हैं, शराब घोटाले में वो भी एक तरह से कहें तो आरोपी हैं, विजय नायर। ये तीनों लोग पंजाब में हैं, और इनका पंजाब में रहने का एक ही मकसद है कि किसी तरह जो केंद्र की एजेंसियां हैं जब इनकी गिरफ्तारी का आदेश देंगी, क्योंकि इस समय क्रिटिकल पोजीशन केजरीवाल के सामने ये आ गई है कि जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पहले जब ईडी ये कहती थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, और दिल्ली की सरकार ने ये पॉलिसी बदली, और इसके अलावा इन्होंने जो फीस थी वो कोविड के नाम पर लाइसेंस की फीस 144.36 करोड़ जो माफ़ की, ये सीधा सीधा शराब व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया सरकार ने। लेकिन इसकी एवज में आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिली जो 100 करोड़ के लगभग है, और उसी में से गोवा चुनाव में पैसे खर्च हुए। वो मनी ट्रेल ईडी के पास है, पब्लिश हो चुका, उसको जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है ईडी की तरफ से। अभी तक दिल्ली सरकार का वकील कोर्ट में खड़े होकर अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो जिरह करते थे और दिल्ली सरकार को बचाने का प्रयास करते थे, जिसमें वो कई बार कामयाब भी हुए हैं। तो अभी तक वो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे। अब उनकी तूती तो बोलती ही है, अब सरकार बदल गई है, अब रेखा गुप्ता सीएम है, उनकी तरफ से जो कोर्ट में वकील जाएगा, दिल्ली सरकार का वकील,
वो कहेगा कि साहब आप जो ईडी वाले आरोप लगा रहे हैं वो वाकई में ठीक है और मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मंत्री जी कोई पोस्ट के ऊपर तो हो नहीं रहा है, जो वर्तमान में मंत्री उसमें तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने घोटाला किया है तो उनकी गिरफ्तारी आपको चाहिए तो कर देते हैं। यानी अब सहमति मिलेगी और इसके कारण मनीष सिसोदिया, विजय नायर और आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल तीनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये पक्का है। तब ये सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कचहरी करते रहें, कोई बात बनने वाली नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अब ये अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकील कहां से लाएंगे, अब ये फीस कहां से देंगे, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। मेरा ये मानना है कि जिस आदमी के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप हो कि जी इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला कर दिया, इन्होंने डीटीसी में घोटाला कर दिया, बीजेपी कहती है क्लासरूम घोटाला कर दिया, शराब घोटाले में 2000 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ, तो भाई भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो सीएजी में भी खुलासा हो रहा है। तो या तो अरविंद केजरीवाल के पास उस घोटाले का एक भी रुपया आया नहीं है, और यदि आप ये कहते हैं कि केजरीवाल ने घोटाला किया या दिल्ली सरकार ने घोटाला किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि केजरीवाल के पास उसका पैसा ना आया हो। तो हजारों करोड़ का घोटाला अगर कह रहा हूं, अगर केजरीवाल की सरकार ने किया है तब उसका हजारों करोड़ में कुछ 100 करोड़ तो आया ही होगा, और अगर कुछ 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल के पास आया होगा तो उसमें से कुछ करोड़ अगर वकील की फीस देनी भी पड़ेगी, तो क्या आप सोचते हैं कि केजरीवाल के पास नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। तो फीस का मामला नहीं है, यहां मामला केवल एजेंसियों से बचने का है, और वकील अच्छे आप देखेंगे फिर से खड़े हो ही जाएंगे। हो सकता है अभिषेक मनु सिंह भी अब पाला बदलते हुए आपको अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत तौर पर मनीष सिसोदिया के वकील के रूप में वो खड़े दिखाई दें। तो पासा पलटा है, लेकिन खास तौर पे जो गाड़ियों का काफिला और कमांडो वो जो लिए गए हैं वो अज्ञात शक्ति से बचने के लिए हैं और ईडी के संबंध से बचने के लिए हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी से अपने आप को बड़ा और भगवंत मान से भी अपने को बड़ा नेता दिखाने के लिए वो सब किया गया है। हालांकि स्वाति मालीवाल समेत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जहां जिस राज्य में जिसकी चलती है तो भाई वो चलाता है। तो अरविंद केजरीवाल भी अगर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उनको दिल्ली में अगर दिक्कत हो रही है तो पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन दिक्कत वहां है कि विपसना केंद्र में जो 25-30 गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा, तो जिस चोरी से वो गए रात के अंधेरे में, वो हो सकता था कि भगवंत मान उनका वेलकम करते, उसके बाद वहां तक छोड़ने जाते, क्योंकि भाई पार्टी के कन्वीनर हैं, लेकिन सीएम वहां नहीं थे। इसीलिए एक शंका पैदा होती है कि ये मुख्यमंत्री में पंजाब के और केजरीवाल में कुछ अंदर ही अंदर खटपट चल रही है, जिसका जिक्र मैंने अलग से एक वीडियो जो किसान के ऊपर बनाया है, किसान आंदोलन के बारे में बताया है, उसके अंदर मैंने खुलासा किया है कि किस तरह से अब भगवंत मान और केजरीवाल में ठनी हुई है, और केजरीवाल अब जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं उसमें किसान नेताओं को शामिल किया है, और अब ये आंदोलन के बहाने भगवंत मान को हटाने का कयास है। तो इसलिए भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई हमला करा दें। भगवंत मान पर भी अब उनका भरोसा उठ गया है, और ये अरविंद केजरीवाल है जो अपने तरीके से दिमाग लगाकर अपना काम करते हैं। तो कुल मिलाकर गाड़ियों का जो मामला है वो इसी तरह मुझे दिखाई देता है, और इसमें खालिस्तानी एंगल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको कोई खतरा होगा, लेकिन अज्ञात शक्ति से जरूर इनको खतरा हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।